ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के प्रति नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। हमने एक छोटा सा क्रम शुरू किया था गीता शास्त्र का अध्ययन, और कुछ धीरे धीरे जो श्रद्धालु लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसको तो हमने सार्वजनिक नहीं किया था। फिर भी आज एक नए सदस्य मीना जी हमारे साथ हैं। इस तरह संख्या इसके गौण रूप से बढ़ती जाएगी। फिर किसी अवसर पे जब इसका अध्ययन हम कर लेंगे, फिर एक व्यापक रूप से इस कक्षा को हम एग्जीक्यूशन करेंगे। तो आइए आज का जो सत्र है, जैसा भी हो, इस सत्र जो छठा सत्र है, छठी क्लास है, उसका आनंद लेते हैं। हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो, अगर आप देखेंगे या मीना जी को मिल जाएंगी वीडियो, जो नए सदस्य अभी जुड़ी हैं, तो उसमें हमने द्वितीय अध्याय की चर्चा की थी। द्वितीय अध्याय में कुछ प्रमुख प्रकरण थे, और हम इंडिकेटर के रूप में जो चिन्मय मिशन के एक पीपीटी चिन्मय मिशन की हमें मिली थी, तो उसी का यूज करते हैं। अभी हमने मस्तिष्क इसमें लगाया नहीं विशेष, तो आइए मैं उसको एक बार दिखाता हूँ। ये पीपीटी आपको 18 अध्याय पे मिल जाने वाली है। बस इसका आप घर में स्वाध्याय करें। तो इसमें द्वितीय अध्याय में ये कुछ पुनरावलोकन, ये गलत था, मैंने उल्लेख भी कर दिया था। पुनरावलोकन होना चाहिए, संस्कृत शब्द है, यानी दोबारा अभ्यास करना। तो हमने गीता के बारे में पढ़ा था, भगवत गीता क्या है, क्यों जाने, भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, इसका ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए, धृतराष्ट्र के मनोभाव, दुर्योधन की जो कूटनीति, तो अर्जुन का की उत्सुकता, कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने के 5 कारण, इसकी हमने चर्चा कर ली थी। उस वीडियो से इसको आप देख लेंगे। अब इसमें इसी विषय पे हम अपने को केंद्रित कर चुके हैं कि ये जो पूरे अध्याय हम पढ़ेंगे, द्वितीय अध्याय, उसमें गुरु के बारे में 1 से 10 श्लोक इनकी चर्चा मिलेगी। इन श्लोकों में एक पहचान करके हमें एक प्रकरण मिलेगा, जिसमें 11 से 30 तक श्लोक इसमें आपको मिलेंगे। 2 धर्म, इनका भी स्वरूप मिलेंगे, श्लोक संख्या इतने से इतने। स्वधर्म क्या है, इनकी भी चर्चा मिलेगी। नित्य धर्म क्या है, इनकी भी चर्चा मिलेगी, श्लोक संख्या। आत्माराम क्या है, इनकी भी चर्चा मिलेगी। इन्होंने टिक मार्क कर रखा है, यानी इन सभी प्रकरणों में से स्वधर्म और नित्य धर्म एक विशेष प्रकरण है। हम इनका बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे वो पीपीटी के माध्यम से हमें विषय उल्लेख करते हैं, हम पहले इन श्लोकों को पढ़ जाते हैं। इसके बाद ये तो पीपीटी होता ही है, डिजाइन सब इसमें बने हुए होते हैं, और आप भी बैठ करके पढ़ेंगे। जब रहस्य आपको पता लग जाएगा तो कठिनाई आपको कुछ नहीं होगी। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम अपने को इसी में केंद्रित करते हैं। गुरु के बारे में द्वितीय अध्याय में 1 से 10 श्लोक के बीच में क्या कहा गया है, गीता पुस्तक साथ में रखनी होगी, और कहीं कोई नोट करने के लिए पेन और नोटबुक भी आपके पास होना चाहिए। तो क्योंकि अब आप विद्यार्थी हैं धर्म दर्शन के क्षेत्र में, तो एक बड़ा अवसर मिल रहा है, दोबारा आप विद्यार्थी बन रहे हैं, नई यात्रा की ओर ये आपकी मतलब लगन है। तो बड़ी उत्सुकता के साथ आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो हमने इसका 7 श्लोक तक पढ़ लिया था। वो वीडियो जैसे देखेंगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाद वाले देखने वाले होते हैं ना वीडियो, फिर उनको थोड़ी अनिच्छा होती है। 7 श्लोक तक हमने इसमें अध्ययन कर लिया था।
8 से चलेंगे। अब इसमें क्या बात थी, सारांश में फिर एक बार बता देता हूं। इसमें कहा था अर्जुन ने मुझे युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण ने कहा था कि तू नपुंसकता को प्राप्त कर रहे हो। ये माइक नजर आ रही है। म्यूट कर दीजिए, माइक आवाज आ रही है। हाँ। तो कृष्ण को कहा था, अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने फिर अपनी प्रेरणा से अर्जुन को मोटिवेट किया। तो उन्होंने क्या क्या शब्द प्रयोग किया कि तू नपुंसक है, तो तेरा हृदय बड़ा कमजोर है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल हृदय वाला है, तो इसलिए तू जो काम कर रहा है तो तुझे सम्मान भी नहीं मिलेगा इस लोक में, परलोक में भी नहीं है, क्योंकि तू नहीं लड़ेगा तो तुम्हारे जो पक्ष है वो हतोत्साहित हो जाएगा और तुम्हारी संख्या भी कम है और मारे जाएंगे सारे। और जब मारे जाएंगे वजह तुम बनोगे तो पाप किसको जाएगा, आपको ही जाएगा। तो इस तरह कहने के बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, यानी बढ़िया शब्दावली का प्रयोग किया। अर्जुन 4 से ये आपका प्रकरण शुरू होता है जो गुरु के बारे में। तो उन्होंने कहा भीष्म द्रोण ये सब बड़े बड़े मेरे गुरु हैं, भीष्म ने मुझे खिलाया है और गोदी में बैठाया है, और द्रोण से मैंने विद्या अध्ययन किया। गुरु के नाम सुनते ही सिर झुकता है। और फिर उनको मारने के लिए मैं कैसे तैयार हूं, ये तो मेरे पास एक किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति है। तो इसलिए न मैं गुरु न हत्वा ही महानुभावन 5 में कहा कि मैं कभी भी गुरु लोगों को नहीं मार सकता। गुरु यानी जो श्रेष्ठ गुरुजन है, हितैषी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता लड़ाई में। और मैं चाहता हूं कि भोगों को ना भोग करके मैं क्या करूं, ना युद्ध छोड़ दूं, भिक्षावृत्ति का आचरण करूं, उससे कम से कम पाप से तो बच जाऊंगा। और अगर मैं भोगों को ग्रहण किया, इनको मार करके भोगते हुए उन भोगों को, सुख सुविधाओं को, तो मुझे ये लगेगा कि मैं उनके खून से सना हुआ इन पदार्थों को खा रहा हूं, इन पदार्थों का व्यवहार कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे लड़ाई के बाद खुशी नहीं मिलने वाली है, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो इस तरह अब कहा कि जो धृतराष्ट्र के भी बच्चे हैं वो भी मेरे अपने हैं। यहाँ तो गुरु और दादे की बात कर रहा था, अब यहाँ 6ठे श्लोक में कहा धृतराष्ट्र भी अपने हैं, वो हमारे भाई हैं और उनके बच्चे भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और भाई और भतीजे को मार करके मैं कैसे खुशी अनुभव कर सकता हूँ और भोगों को भोग सकता हूँ। तो फिर इन्होंने 7वें नंबर श्लोक में बढ़िया बात कही है कि मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आप अनुशासन में रखें, और कृपणता के कारण, दीनता आ जाने के कारण मैं अपना स्वभाव खो चुका हूं। धर्म के प्रति मेरा जो चित्त है वो सम्मूढ़ यानी मोह को प्राप्त कर चुका है। किसे धर्म मानूं, किसे धर्म न मानूं, अपने भाइयों को मारना अगर धर्म के विपरीत जाते हैं ये धर्म है, या इस युद्ध क्षेत्र से हट जाना ही धर्म है। तो इस तरह भयानक स्थिति में मैं भी पहुंचा हुआ हूं, मुझे आप जो उचित है सो उपदेश प्रदान करें। तो इसको लिखने वाला कौन है, व्यास है। व्यास ने इस 7वें श्लोक में बहुत कुछ उपदेश दे दिया। और हमारे साथ ऐसी स्थिति हो, गलत करने वाले भाई लोग हैं, हम उनके विरुद्ध में जाएं या चुप्पी साध करके उस मकान को छोड़ दें, उन भाइयों का साथ छोड़ दें। तो ये हमारे साथ कई बार होता है। तो इसको पढ़ करके हमें यथार्थ समझ में आता है व यथार्थ की ओर हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो आप इसको इस तरह अध्ययन करने के बाद स्वयं विचार कर सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना। बल्कि समाधान यही है, अगर आप पूर्णतः धर्म रक्षा की ओर बढ़ते हैं तो आपको साथ छोड़ देना होगा, क्योंकि हत्या शास्त्रों में पूर्णतः निषिद्ध है। अहिंसा परम धर्म है, न वाणी से, न शरीर से और न मन से किसी के प्रति हिंसा करना उचित है। तो इसलिए इस मैदान छोड़ के भागना ये उचित है, क्योंकि अगला जन्म आपका नहीं होगा।
अगर आप धर्म की रक्षा के लिए लड़ मरेंगे तो निश्चित रूप से हजारों का कल्याण होगा, लेकिन आपको कई जन्म और भी लेने पड़ेंगे। बेहतरीन जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन और कई जन्म लेने पड़ेंगे। ये दोनों मार्ग हमारे सामने हैं। अगर हम धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों के प्रति आवाज उठाते हैं और अपना वजूद मिटाते हैं तो और कई जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो बस हम जो न्याय है उसी का आचरण करें और इनका साथ छोड़ दें। तो इस तरह दोनों मार्ग है। लेकिन कृष्ण ने क्या अर्जुन को उपदेश दिया, या व्यास जी ने कृष्ण को पात्र बना करके क्या कहा, अगले पंक्ति में देखेंगे। ये क्रम हमारा चलेगा जो गुरु प्रकरण 10 तक। अब 8 नंबर पे पहुंचते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद, पुस्तक आपके पास होना चाहिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद। ये कहते हैं मम अपि अपनुद्याद नहीं प्रपश्यामि, मेरे दुख का अपनोदन करने वाला ऐसा कोई साधन मैं देख नहीं रहा हूं। कौन कह रहा है? व्यास का कैरेक्टर अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कुछ नहीं कह रहा है, ना व्यास सुन रहा है। ध्यान रखिए, विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन व्यास ने अर्जुन को कैरेक्टर बना करके उसके मुख से कह रहा है। व्यास कह रहे हैं कि मैं न प्रपश्यामि, भली भांति नहीं देख पा रहा हूं कि मेरे दुखों को दूर करने वाला कोई साधन है। यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, जो शोक उत्पन्न हुआ है मेरा, इंद्रियां जो सुख जा रही है, इनको दूर करने के लिए कोई साधन मैं नहीं देख पा रहा हूं। अवाप्य भूमा असपत्नम रिद्धम, असपत्नम रिद्धम संध्या करेंगे तो समृद्ध और शत्रु रहित भूमि को प्राप्त करके, जिस भूमि में सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवता लोगों का आधिपत्य बड़े लंबे समय तक रहता है, अच्छे लोग जिस राज्य में विद्यमान रहते हैं, तो इस तरह राज्य, समृद्ध राज्य को प्राप्त करके मैं कभी भी खुशी रह पाऊंगा, इस तरह मैं नहीं देख पा रहा हूं। तात्पर्य ये हुआ, इसको यूं समझिए, कोई व्यक्ति चोरी करता है और बेईमानी छल कपट से थोड़े दिन उन्होंने चोरी की, और अगर 2 साल 4 साल चोरी की, इतनी कमाई हो गई तो बढ़िया सज्जनों के साथ उसका निवास होने लगा, लेकिन वो खुशी वहां अनुभव नहीं कर पाएगा। बार बार उसको तकलीफ मिलती रहेगी, परेशानियां मिलती रहेगी, उसका अंतःकरण मलिन बनता रहेगा कि हजारों की हत्या करके मैंने ये दौलत कमाई है, ये जो धर्माचरण करता हूं ये तो ढोंग है, निश्चित रूप से मुझे नरक आदि गति की प्राप्ति होगी। तो ये कहीं ना कहीं अंदर असंतुलन भाव पैदा होता रहेगा। तो वही कह रहा है कि मेरी इंद्रियां जो सुख जा रही है, जो भयंकर सुख मुझे अभी मिल रहा है, तो उनको दूर करने के साधन में नहीं देख पा रहा हूं। अगर साधन के रूप में मुझे एक समृद्ध राज्य मिल जाएगा, जिस राज्य में शत्रु न हो, यानी कोई आवाज उठाने वाला दूसरा दुश्मन दूसरे राज्यों से भी ना हो, राज्य के अंदर भी ना हो, और सुर व्यक्ति यानी सुरवीर व्यक्ति और देवता लोग जिस राज्य में निवास करते हों, तो ऐसे समृद्ध राज्य मिलने पर भी वो साधन नहीं बन सकता मेरे दुखों को दूर करने का, क्योंकि बार बार अंदर से मुझे खींच होती रहेगी, मेरी अंतरात्मा अपने आप को कचोटती रहेगी कि तूने गलत काम किया, भाइयों की हत्या की, भतीजों की हत्या की, दादे की हत्या की, गुरु लोग जिन्होंने पूरा श्रम शिष्यों के पीछे किए लगा दिए हैं, तो उनकी भी तूने हत्या की। तो इस तरह अर्जुन का ये बहुत बढ़िया कथन था, यानी व्यास ने जो भी कहना था
इन्हीं 8 श्लोक में बढ़िया बात कह दी। अभी 2 श्लोक गुरु की महत्ता के बारे में और भी है। एवं संजय ने कहा, फिर उन्होंने 4 कैरेक्टर बनाया व्यास ने। संजय धृतराष्ट्र को एक कैरेक्टर बना के रख दिया, और फिर 2 कैरेक्टर और बनाया, कृष्ण और अर्जुन को। तो यानी संजय देख करके संदेश अंधा धृतराष्ट्र को कह रहा है, और क्या कह रहा है कि कृष्ण इस तरह अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन इस तरह कृष्ण। अगर लेकिन सारी शब्दावली, सारा ज्ञान विज्ञान व्यास का है। तो अब व्यास संजय मुंह से क्या कहलवाना चाहते हैं? एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोच्य इति गोविन्दं गत्वा तूष्णीं बभूवः। एक बार पढ़ते हैं। एवं गत्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोच्य इति गोविन्दं गत्वा तूष्णीं बभूवः। ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, ऋषिकेश, ऋषि की कहते हैं मोह निद्रा। ईश यानी स्वामी। तो मोह निद्रा, हमें निद्रा तो होती है, लेकिन ये कि मोह निद्रा होती है। मोह के कारण हम क्या करते हैं? सारी सुख सुविधा भोगते हैं, दूसरों को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, जैसे वही हमारे मेड बैठी रहती है, वही हमारे सेवक बैठे रहते हैं, उनको देखा देखा करके हम खाना खाते रहते हैं, आप सब जानते ही है। और जो भी कल्याण करना है हम अपने बच्चों का करते हैं, दूसरों का नहीं करना चाहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। तो ऐसी जो निद्रा होती है, ये एक तरह की निद्रा है, मोह का आवेश है। तो उसका जो स्वामी है, यानी मोह निद्रा को नष्ट करने के सामर्थ्य जिसमें है, तो उसी का नाम ऋषिकेश है। तो ऋषि का मोह निद्रा, ईश यानी स्वामी। हम तो सब ऋषि हैं, मोह के बिना हम जीना नहीं चाहते। सारा सुख किसके लिए? सारा बैंक बैलेंस किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम सब ऋषि हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ऋषिकेश से हम संबोधन करते हैं। तो ये शब्द को आप याद रखना। एवं गत्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। अब गुडाकेश भी वही है, गुडाक मोह निद्रा है और इस स्वामी है। अगर ऋषिक को हर्ष अर्थ लेंगे, अत्यंत हर्षित रहने वाला व्यक्ति, तो ऋषिक है। तो उसका स्वामी यानी उसका मालिक, यानी सर्वाधिक प्रसन्नता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ये भी एक भिन्न अर्थ हो सकता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो एवं गत्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप। ऋषिकेश को इस तरह कहने के बाद, कृष्ण को इस तरह कहने के बाद, तो कहते हैं हे परन्तप, हे परन्तप, यानी धृतराष्ट्र का संबोधन है। हे परन्तप धृतराष्ट्र, गुडाकेश, गुडाक मोह निद्रा का जो स्वामी है कृष्ण, उन्होंने क्या कहा? न योच्य इति गोविन्दं गत्वा तूष्णीं बभूवः। हाँ, अब कहते हैं कि न योच्य, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, गोविंद को इस तरह कह करके तूष्णीं बभूवः, मौन हो करके वह बैठ गया। यानी ऋषिकेश को इस तरह कहा, हे परन्तप धृतराष्ट्र, अर्जुन ने कहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और उक्त्वा इस तरह बोल करके मौन हो करके वो बैठ गया। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। तमोवाच ऋषिकेशः, ऋषिकेशः तम उवाच, वही ऋषिकेश यानी कृष्ण का एक संबोधन है, एक विशेषण है। ऋषिकेश हर्षित रहने, तो वो ऋषिकेश है। तो इस तरह ऋषिकेश ने तम उवाच, उस अर्जुन को कहा, प्रहसन्निव भारत, हंसते हुए कुछ कहा। क्या कहा? सेनयोरुभयोर्मध्ये,
विषिदन्तमिदं वचः, दोनों सेनाओं के बीच में विषन्नता को प्राप्त हुए और निढाल होकर के बैठ चुके अर्जुन को इस तरह कुछ बोलना प्रारंभ किए। अर्जुन के लिए कुछ कृष्ण जी ने बोला। तो क्या बोला अब देखते हैं कृष्ण के मुख से, व्यास के मुख से। अब इस तरह हमारा जो प्रथम बिंदु हमने लिया था गुरु के बारे में क्या कहा, इसका अध्ययन हो गया। अगर देखा जाए तो 9-10 में तो गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा, ये पीपीटी बनाने वाले ने हमें गुमराह किया, जो भी हो। तो और शुरू के भी देखें गुरु के बारे में हमें 2 श्लोक 3 श्लोक तक कुछ नहीं कहा, 1 2 3 तक गुरुओं के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, तो फिर यहाँ 4 से उन्होंने गुरुओं की महत्ता की चर्चा की और ये चर्चा 8 तक आई। तो इस तरह यहाँ विसंगति है, तो इसलिए एक बैक टेस्ट की आवश्यकता है इस पीपीटी की। तो ये पूर्णता नहीं है, तो इसलिए हमने सार्वजनिक इसको नहीं किया। कुछ तो रहस्य हाथ लग रहा है, तो आगे चलते रहिए, देखते रहेंगे। हमें तो गीता को पढ़ने का एक शौक है, पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं, कुछ क्रम इसमें भी बदल देंगे। अब देखते हैं पहचान करके उन्होंने एक विषय दिया 11 से 31। अब ये पहचान क्या है अभी क्लियर नहीं है, जब पूरे श्लोक पढ़ेंगे 11 से 30 तक तब लाभ मिलेगा। भले ही थोड़ा लंबा लगे, कुछ तो पता लगे क्या पहचान है, देखते हैं। 11 नंबर श्लोक, अस्वच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। एक बार और, अस्वच्यानन्वशोचस्त्वं अस्वच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित लोग, पंडित शब्द कैसे बनता है? पंडा एक शब्द होता है, पंडा, पंडा का मतलब सत और असत निर्णय करने वाली बुद्धि, उसको पंडा कहते हैं। तो पंडा अस्य जाता इति पंडितः, जिसको ये बुद्धि प्राप्त हो चुकी है कि कौन सा सत कार्य है मुझे करना है, कौन सा असत कार्य छोड़ना है, तो वही पंडित है। लेकिन पंडित तो आज सब जगह प्रयोग होता है, और पंडित ऐसे प्रयोग होता है, पंडित एक काम करो, है पंडित पान खिलाओ। पंडित तो पान दुकान चला करके बैठा हुआ है, वो आपने बेइज्जत करा रहा है। लेकिन पंडित बहुत बड़ा शब्द है, यानी सत असत बुद्धि विवेक जिसके पास है और जिसको प्राप्त हो चुका है, उसी हिसाब से आचरण करता है, वो पंडित है। चलिए ये आप समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं ना अनुशोचंती पंडिता, विद्वान लोग, पंडित लोग न अनुशोचंती, कभी भी दुख अनुभव नहीं करते हैं, दुख के बारे में सोचते नहीं है। असोच्यानन्वशोचस्त्वं असोच्यानन्वशोचस्त्वं असोच्यान अन्वशोचः, कहते हैं कि जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए तू सोच रहा है उसी के बारे में। प्रज्ञावादांश्च भाससे, तूने जो गुरुओं को, धृतराष्ट्रों को और आचार्यों को मारने वाली न मारने वाली बात कही, वो प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञावान व्यक्ति के समान तुम कुछ बोलते रहते हो। पंडिता गता सुन अगता सुन्नानुशोचन्ति, जो मर चुके हैं और जो जिए हुए हैं, तो इनके बारे में विशेष रूप से नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो मर चुके हैं निश्चित रूप से उनकी यात्रा एक नई दिशा की ओर हो चुकी है, और जो जिंदा है वो भी पल पल अपनी आयु को गंवाते हुए किसी नए मार्ग की ओर चल रहे होते हैं। तो विद्वान लोग नहीं सोचते हैं, तो इस मार्ग को तो नहीं अपना रहे हो, लेकिन जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए उसी के बारे में सोचते हो और विद्वान जैसे बातें करते हो। लेकिन तुम नहीं जानते हो कि जो विद्वान लोग होते हैं जीवित या मृत, जिनके असुन यानी प्राण, जिनके प्राण जा चुके हैं और जो अभी प्राण धारण करके जीवित हैं, इनके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, संसरण इसमें होता है, बार बार हमें यहाँ आना पड़ता है और जाना यहाँ से पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए पड़ाव मिलता है, आपके साथ मेरा पड़ाव है, कुछ दिन हम
गीता शास्त्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जीवन नहीं है, इसको बढ़िया ढंग से यूं समझे। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध तपस्या करके आए, लुम्बिनी उद्यान पे पहुंचे, अपने जो राजभवन था वहां पहुंचे, तो माँ बाप पत्नी सब ने उनका स्वागत किया। कहा अब तो साधना पूरी हो गई, आपने सत्य को प्राप्त कर लिया, अनेक शिष्य बन गए, अब आप घर गृहस्थी में आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि देखो कि ये जीवन तो एक लंबी यात्रा है, और आपके साथ मेरी मुलाकात हुई है कि पड़ाव है, हम चल रहे होते हैं 5 दिन 7 दिन की यात्रा में, किसी पेड़ के नीचे रुकते हैं, किसी तालाब से पानी पीते हैं, किसी सराय में रुक जाते हैं। तो इस तरह ये एक लंबा आवाहमान काल से सृष्टि जब से बनी हमारी यात्रा, तो ये सब पड़ाव है। तो एक पड़ाव को छोड़ करके दूसरे पड़ाव की ओर हमें चलने की चाह रखनी चाहिए। तो दोबारा वहां आने से कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, और जो मिलनी थी दिख रही है, जब तक रहे कुछ ना कुछ उपलब्धि हुई, तो यात्रा अगली ओर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो फिर आगे विकास नहीं होता है। तो वही है, इन्होंने कहा तो पंडित जैसे तो बात करते हो, लेकिन जो मृत हैं और जो नहीं मरे हैं उनके बारे में आप ज्यादा सोचते हो, लेकिन विद्वान लोग नहीं सोचते हैं। इस पड़ाव में सब आते हैं और सब जाते हैं। आगे उसको कहेंगे, क्लियर करेंगे कि जो अभी नहीं मरे हैं वो निश्चित मरने वाले हैं। आज मरना था, नहीं मरे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे, 100 साल के बाद मरेंगे, लेकिन मरना तय है। और जो मर चुके हैं निश्चित रूप से वो नए यात्रा की ओर चल चुके हैं। तो इसलिए देखा जाए तत्वतः एक दार्शनिक विचार उन्होंने सामने रखा। किन्होंने? व्यास जी ने हमारे सामने रखा। नॉलेज तो सारा व्यास जी के, कि हमें घबराना नहीं चाहिए तत्वतः। किसी की मृत्यु हो गई, इसके मर जाने से हमें परेशानी होगी, क्योंकि व्यक्ति क्यों दुखी होता है? क्योंकि उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ज्यादा दुखी होता है। लेकिन जब वो स्वयं कार्य करना सीख जाता है तो बस किसी की अपेक्षा ही नहीं रहती। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि जो जा चुका है वो चिंता का विषय नहीं है, जो जीवित हैं वो चिंता का विषय नहीं है, और सभी काल की ओर बढ़ रहे हैं, और जो नहीं गए हैं वो भी चले जाएंगे। तो उसी बात को वो क्लियर कर रहे हैं। यानी पहचान, हमारी पहचान की ये पहली पंक्ति है। हमें किसी भी सफलता और विफलता पर ज्यादा प्रसन्नता या ज्यादा तनाव को प्राप्त नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं 12 नंबर। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासो न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। व्यास जी ने 11 के साथ 12 की संगति बैठाई। कैसे? न तू एव अहम, जो तुम अभी खड़े हो मेरे सामने, जातु नासम, तुम नहीं मरोगे, ऐसा संभव नहीं है, तुम भी मरोगे। न त्वम नेमे जनाधिपा, न त्वम, अब तुम भी क्या थोड़ी देर के बाद नहीं मरोगे, ऐसा नहीं है। न च इमे जनाधिपा, तो जनों के अधिप जो राजा लोग हैं उनको जनाधिप कहा जाता है। इमे जनाधिपा, न ये तुम्हारे सामने जो राजा लोग खड़े हैं। राजा लोग उस समय क्या करते थे? लड़ाई के समय प्राचीन भारत में उनके पास ज्यादा सोना होता है, जेवर होता है, फलाना होता है, और उसको घर में नहीं रखते, वो एसेट्स नहीं मानते उसको, क्योंकि उनके साथ होता है, वही उपभोग में उसको यूज करते हैं, खूब भर भर के पहनते हैं और लड़ाई में जा करके मर मिटते हैं। तो वही कहते हैं, यही जो विविध आभूषण पहन करके खड़े हुए हैं राजा लोग, न तो इमे जनाधिपा, ये नहीं मरेंगे ऐसी बात नहीं है। भले ही वो हमें मार देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद इनकी भी मृत्यु होगी। तो न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः, ये पहले भी नहीं थे, भविष्य में भी नहीं रहेंगे। सर्वे वयमतः परम, और हम भी इस तरह, वयम, हम भी इस तरह नहीं रहेंगे, अतः परम, इस लड़ाई के बाद भी हम जीवित रहेंगे, ये बात सही नहीं है। भले ही जीत ले, तात्पर्य ये हुआ कि आपको घबराना नहीं चाहिए, मृत्यु तो निश्चित है हमारे साथ,
अगर इस शरीर रहते, अगर हम अन्याय का प्रतिरोध करते तो आने वाली पीढ़ी तो कम से कम खुशहाल होकर के जी सकेगी, बढ़िया सांस ले सकेगी। तो हम डट करके अन्याय का विरोध क्यों ना करें। तो दो मार्ग मैंने पहले बताया था कि एक मार्ग तो भैया अगर अगला जन्म नहीं लेना चाहते हो तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण करते हुए चलो, अगला बढ़िया जन्म आपको मिलेगा इस जन्म से बेहतरीन। अगर जन्म नहीं लेना चाहते हो तो क्या करो, हट जाओ। अगर लेना चाहते हो नया जन्म तो फिर डट करके इनका संघर्ष करो। लेकिन कृष्ण डट करके संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, यानी व्यास कह रहे हैं कि जब कोई जिंदा नहीं रहना है, थोड़ी देर के लिए कोई जिंदा रहता है और कोई आज इस लड़ाई में ही मर जाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में सब तो मरने वाले हैं, तो हमें अन्याय का विरुद्ध करके क्यों नहीं मरना है। तो ये कृष्ण का संदेश है, ध्यान रखिए। तो निश्चित रूप से अन्याय का हमें प्रतिरोध करना है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे कारण तकलीफ न झेल सके। 13 नंबर पे आप पहुंच चुके हैं। अब चलना है हमें 30 तक, कुछ 10-20 श्लोक तो पढ़ेंगे ही। देहिन्यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त तेरे धीरे है उसको देही कहते हैं। तो उस देही से देही, हाँ यानी शरीरधारी के अस्मिन देह, इस देह में कौमार यौवन जरा, जिस तरह अवस्थाएं आती है, कब कुमार था वो, कब शिशु था, कब उसमें जवानी आई, कब वृद्धावस्था आई, उसको पता ही नहीं लगा। शरीर तो वही है, अंदर ही अंदर कुछ परिवर्तन होता चला गया। तथा देहांतर प्राप्ति, इस तरह है अर्जुन तुम समझो कि शरीर यही रहते रहते इस शरीर से आत्मा निकल जाने वाली है, यानी नए शरीर की ओर तुम्हारी यात्रा होगी। धीरस्तत्र न मुह्यति, इसलिए धीर व्यक्ति यानी विद्वान व्यक्ति कभी मोह को प्राप्त नहीं करता। मैं मर जाऊंगा, निश्चित रूप से मर जाऊंगा तो बड़ी हानि होगी। तो क्या हानि होगी कि देखो, जो मेरी पद है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरी कमाई है, हाँ, और वो निश्चित रूप से वो मेरे उपभोग में तो आया नहीं, लेकिन बड़ी हानि होगी। तो अगर मैंने उपभोग नहीं कर पाया तो मैं मरना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, सबकी मृत्यु होगी। कौमार यौवन जरा, जिस तरह अवस्थाएं आती है इसी तरह शरीरांतर की अवस्था आएगी, शरीर छूट जाएगा, नए शरीर की ओर हमारी यात्रा होगी। एक बढ़िया बात, दार्शनिक विचार यहाँ विचारणीय है। बहुत से लोग कहते हैं, हिंदू लोग क्यों कहते हैं पुनर्जन्म हमें मिलेगा। तो सवाल उठ के खड़ा होता है, पुनर्जन्म दूसरे संप्रदाय वाले नहीं मानते, तो हमें जरूरी थोड़ी है, किसने तो देखा ही नहीं दोबारा जन्म होगा। तो अगर ऐसी बात है तो हिंदुओं के बड़े लॉजिक होते हैं, इसमें बड़े तर्क होते हैं, न्याय शास्त्र जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। इसमें प्रमुख तर्क यह है कि अगर शरीर नए शरीर को प्राप्त नहीं करता एक जन्म के बाद, तो निश्चित रूप से आप ही अपने से पूछिए, ये शरीर हमें क्यों मिला, किसने सिफारिश से दे दिया, या ये जो शरीर हमें मिला संयोग से मिल गया। तो इस तरह विवाद आके खड़ा होता है। सिफारिश से तो कोई नहीं देता, हम किसी को जानते ही नहीं है। जब हमारा पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं तो ईश्वर क्यों हम पे सिफारिश करें, बढ़िया घर में हमें पैदा कर दें, या जिसको बढ़िया घर में पैदा कर दें सिफारिश से, और जिसको विकलांग बना करके पैदा कर दें गरीब घर में, तो उसके लिए तो ईश्वर बड़ा नाराज है। तुम्हारा ईश्वर पल पल पे किस पे नाराज होता है और वो किसको गुस्से की दृष्टि से देखता है। तो यहाँ ये विसंगति होगी। तो इसलिए ये सिफारिश से या गुस्से में या दुखी होकर के जन्म नहीं देता कोई। अब दूसरी बात है कि अगर संयोग से शरीर बनता है, ऐसे जैसे संयोग बनता है, बरसात के समय पे वृष्टि हो जाती है और कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, थोड़े दिन में बड़े लंबे, फिर अगले दिन वो सब मर के
घास में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में। तो तात्पर्य ये हुआ, इस तरह शरीर बना हुआ हो तो शरीर पे कोई तो भरोसा है ही नहीं, पल पल पे वो टूटेगा और नष्ट हो जाएगा, या नष्ट ही नहीं होगा, हिमालय संयोग से बना है, अब कब से खड़ा है, तो बस आपकी मृत्यु होगी नहीं, कोई लिमिटेशन इसमें होगा ही नहीं। तो इसलिए ये समस्याएं होती है। निश्चित रूप से अगर सुख सुविधाएं हमें मिल रही है दूसरों की तुलना में अधिक या ज्यादा, तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क तो होना चाहिए, और यही तर्क ही पुनर्जन्म का कारण है। जितने बैलेंस हमने बैंक में डाल रखा है तो उसी का फल तो अभी भोग रहे हैं। तो इसलिए इस बैलेंस को हम समाप्त न करके, कम भोग करके, इस बैलेंस को हमें बढ़ाते रहना चाहिए। समाज कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। यही इसी दर्शन का व गीता शास्त्र अध्ययन का फल है। तो यही कहते हैं, जैसे आपसे बिना पूछे आपके शरीर में कौमार, यौवन, जरा, ये तीन अवस्थाएं आ जाती हैं, तो इसी तरह आपसे बिना पूछे आपका शरीर से शरीरांतर की आपकी यात्रा आपके शरीर से होता, हमारा गलत है, प्रारब्ध कर्म निकले हुए होते हैं, उन्हीं को हम भोग रहे होते हैं। मरते वक्त भी तकलीफ होती है, तनाव होता है, और जो परिवार हैं, बच्चे हैं, जब उनके सिर पे हावी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वे लोग भी तंग करते हैं, तो वो थोड़ा तनावपूर्ण जीवन होगा। नहीं तो अगर साधक हैं, अपना कार्य आप स्वयं करते हैं, तो ईश्वर पे विश्वास रखिए। जैसे तीन अवस्थाएं आकर के गुजर गई तो बस शरीरांतर हो जाएगा, इस शरीर से नए शरीर की ओर यात्रा हो जाएगी। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन के लिए क्या संदेश रहा कि जैसे शरीर में बदलाहट होती है तो उस तरह नए शरीर की ओर जाते हैं, इसी तरह व्यक्ति यहाँ मर जाएगा, थोड़ी देर के लिए कष्ट होगा, तलवार से, लड़ाई से उसकी मृत्यु होगी, फिर नई यात्रा होगी। बस इतना है, 5 किलो खून आपके शरीर में होता है, और उसमें से लगभग 30% खून निकल जाए, 2 किलो निकल जाए या 50% निकल जाए तो बेहोशी हो गई। तो बस वही खून निकलने तक आपको तकलीफ है, पीड़ा है, इसके बाद तो बस आपकी बेहोशी और मृत्यु। तो ये स्थितियां हैं। इसकी बड़ी चर्चा होती है वेदांत दर्शन में कि गाढ़ निद्रा और बेहोशी में क्या स्थिति है। तो वहां आपको कभी पढ़ेंगे, मिलेगा कि बेहोशी की स्थिति में शरीर कांपता रहता है, लेकिन गाढ़ निद्रा में शरीर निस्तेज होके पड़ा रहता है। तो इसलिए दोनों में बड़ी भिन्नता है। तो बस अब धीरे धीरे आप समझ लेना चाहिए, मृत्यु भी दुख देने वाली नहीं है, और मृत्यु से पूर्व की जो स्थितियां, समय में थोड़ा बहुत दुख तो मिलता ही है, शरीर नहीं चलता, दिमाग काम नहीं करता, सभी की उपेक्षाएं सुननी पड़ती, यही दुख है। लेकिन मृत्यु के समय पे कोई दुख नहीं है। अगला देखते हैं 14 नंबर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्या स्तास् ये तो ऐसे कहा जाता है। एक सज्जन जा रहे थे तो एक दूसरे सज्जन बैठे हुए थे, संत स्वभाव सज्जन से पूछा कि महाराज, मैं ये गर्मी के कारण बड़ा परेशान रहता हूँ, इस बार तो गर्मी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, अब कैसे पता लगा ना, टीवी से। फिर जब ठंड के मौसम पे टीवी देखते हैं तो ज्यादा ठंड लगने लगता है, क्योंकि टीवी में कहता है इतनी डिग्री टेम्परेचर घट गई है। तो अब ये दोनों स्थितियों में मैं बड़ा दुखी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, आप गीता पढ़ते हो ना? हाँ। ना, गीता के इस श्लोक को याद कर लो, आज से गर्मी सर्दी आपको नहीं लगने वाली है, गर्मी सर्दी खत्म। तो गर्मी सर्दी को खत्म करने वाला ये सूत्र है, यहाँ नोट कर दीजिए। अब अर्थ समझ लेने के बाद आपको भी गर्मी सर्दी नहीं लगेगी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा,
ये जो मात्रा है उसको कहते हैं तन मात्राएं। दर्शन शास्त्र का विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसको थोड़ा खोल लेता हूं। शब्द कान से हम कुछ सुनते हैं, ऐसे हमारे पास डिवाइस है, ईश्वर ने बना के दिया है। कोई कुछ बोले हम सुनते हैं और वो भी हमारा नॉलेज का विषय होता है। शब्द स्पर्श, कोई छू ले, हवा लग रही है अभी, एसी या कूलर या आपका पंखे की हवा, तो ये कोई ना कोई हमारे पास तंत्र है जो हमें संदेश देता है ये ठंडी हवा या गर्मी हवा है। अब शब्द स्पर्श रूप, आंख भी कुछ देख लेती है तो उससे पता लगता है कुछ ना कुछ ज्ञान है। तो इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस, मुंह भी कुछ चख लेता है और जीवा पे जाते ही पता लगता है कि ये कड़वा है, नमकीन है या मिठास से युक्त है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नासिका भी कुछ सुन लेती है। तो ईश्वर के डिवाइस है, हमारे साथ ईश्वर ने बना रखा है और इससे आत्मा को कुछ, अंदर जो बैठी हुई एक जीवात्मा है उसको कुछ इससे ज्ञान होता है। तो यही कहते हैं मात्रा यानी तन मात्राएं, जो स्पर्शाह, स्पर्श आदि जो तन मात्राएं हैं। तो कितने तन मात्राएं हुए? तन मात्राएं यानी जो डिवाइस के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको हम तन मात्राएं कहते हैं। तो यही स्पर्शादि जो तन मात्राएं हैं, है कौन्तेय, कुंती के बेटे, शीतोष्ण सुख दुखदा, यही तन मात्रा ही हमें शीत उष्ण दुख देने वाले हैं, ठंडी गर्मी का एहसास कराने वाले हैं। क्योंकि त्वचा में गर्मी हवा लगेगी तो गर्मी, और ठंड हवा लगेगी तो ठंड महसूस होगा। तो कौन देते हैं ये सुख दुख देने वाले? कौन है? ये स्पर्श आदि जो तन्मात्राएं हैं, इन्हीं के कारण से हमें ये ठंडी गर्मी से गुजरनी पड़ती है। फिर कहते हैं आगमा पाइनो नित्या, शरीर जब तक है ये तन्मात्राएं तो आपके साथ रहेंगी। हमेशा तो और अपायिन, ये आने वाली है और जाने वाली, ये मंत्र जपते रहो। हाँ हाँ, इस बार ये आएंगी, इनका भी कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड तक रहने वाली है, फिर थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगी, फिर नए मौसम की ओर हम बढ़ेंगे। तो बस आने वाली जाने वाली, इस तरह दुख आने वाला है और फिर दुख जाने वाला है, सुख आने वाला है और सुख जाने वाला है, इस तरह भावना बना के रखिए। तो आगमा पाइनो नित्या, तो इस तरह भावना बना के तान स्थितिक्षु, तितिक्षुआनी ताक, उसको झेलो, उसको सहो, उसका सहन करने की सामर्थ्य अपने आप में पैदा करो और मन में हमेशा ध्यान रखो कि कितने दिन बीत गए हैं, बस और कितने दिन हैं, यही बस गिनती करते रहो, ठंडी और गर्मी ये खत्म हो जाएगी। तो बढ़िया संत ने बढ़िया इसको अर्थ करके समझा दिया, तो आपको भी मैंने समझा दिया। ध्यान रखना, जब भी तनाव हो, दुख हो, गरीबी हो, परेशानी हो, तो समझना चाहिए कि निश्चित रूप से ये आने वाली है और जाने वाली है। अगर नहीं भी गई कोई बात नहीं, उसी के साथ शरीर शांत हो जाएगा, लेकिन नए शरीर में आपको फिर इन यातनाओं को झेलना नहीं पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि ये जाने वाली है। गरीबी कई कईयों की जिंदगी में आती है, कभी जाती नहीं है। कई कईयों की जिंदगी में विकलांगता आती है, कभी जाती नहीं है। तो निश्चित रूप से आप समझो कि ये आने वाली है, जाने वाली है। अगर नहीं गई कोई बात नहीं, निकला हुआ कर्म तो भोग हो ही गया और अगले जन्म में हमें इसको भोगना नहीं पड़ेगा। ये भावना लेके चलना है। तो बढ़िया, हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र कुछ ज्ञान विज्ञान इसमें चर्चा होने वाले हैं। अभी 30 तक ये बढ़िया प्रकरण चलेगा, लेकिन हम समय के अंतराल में जितना पढ़ लेंगे उतने का लाभ आज मिलेगा हमें कक्षा में। 15 नंबर, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषार्षभ, सम दुःख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषार्षभ, सुख दुःख सुखम धीरम सम दुःख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषार्षभ,
पुरुष ऋषभ, ऋषभ श्रेष्ठ अर्थ में है पुरुष श्रेष्ठ, है श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन। कृष्ण के मुख से कहलवा रहे हैं, यम धीरम सुख दुखम पुरुषम एते, जो सुख सम सुख दुखम सम दुख सुखम धीरम पुरुषम एतेन व्यथयन्ति। थोड़ा मैं घुमा दिया शब्द को, यानी ये जो मात्रा स्पर्श है, शब्द तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्राएं जिस पुरुष को व्यथित नहीं करती हैं, यानी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अंदर एक गुण है वो कैप्चर करता है, बाहर एटमॉस्फेयर से आपके सुख दुख शब्द गंध और रस आदि कैप्चर करता है। तो जो गुण विद्यमान है वे गुण जिस पुरुष को प्रभावित नहीं करते हैं, सम दुख सुखम धीरम, वह पुरुष सम दुख सुख माना जाता है, यानी दुख में भी सम है सुख में भी सम है, इस तरह वो माना जाता है। सुमृतत्वाय कल्पते, और उसकी अमृतत्व की यात्रा के लिए हम आज से कल्पना कर सकते हैं कि निश्चित रूप से यही अमरता को पाने में समर्थ पुरुष है। तो आप अगर इस संसार से बेहतरीन सुख चाहते हैं तो आपको सम दुख सुखम धीरम बनना पड़ेगा। इसके नीचे अंडरलाइन करिए, हमें कैसे जीवन जीना, सुख में सम और धीर बन करके जीवन जीना है। और ये तो आने जाने वाले धर्म हैं, आएंगे जाएंगे, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा। तो इस तरह गर्मी भी आएगी सर्दी भी आएगी और ये दोनों भी धीरे धीरे चले जाएंगे। लेकिन एक के तटस्थ भाव से इसको जो झेल लेता है तो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत यानी मुक्ति, यानी जन्म बार बार न लेना, बार बार एक बार जन्म लेने से हम ऋणी बनते ही है, कईयों के कितनों के ऋणी हम बताइए, सबके हम ऋणी हैं। और जो रोटी हम खाते हैं कितने लोग इसके पीछे लगे हुए होते हैं, आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप सब ऋणी बनते हैं। ये तो छोटा सा उदाहरण है, हर व्यक्ति के पास हम ऋणी हैं। तो निश्चित रूप से सम दुख सुखम धीरम हम बन करके अमृतत्व की कल्पना करें कि इससे बेहतरीन जन्म की प्राप्ति करें, बेहतरीन सुख की प्राप्ति करें। सांसारिक सुख तो हमने देखी है, मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, तो ट्रेडिंग क्या है, अगर कैंडल अप ट्रेंड में आगे भाग गया तो आपको आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे लेके जाना होता है, तो फिर जाके आपको प्रॉफिट होती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि एक टारगेट की पूर्ति हो गई, हमने टेबल सीख ली, तो फिर अगले पुस्तक पढ़ने की भी हमारे ट्रेल होनी चाहिए। फिर पुस्तक है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो वासनाएं वो नष्ट हो चुकी होती हैं, ज्ञान से आप प्रौढ़ हो चुके होते हैं और आपका कल्याण होता है। तो यही बात बिल्कुल इसी में कहा जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सम दुख सुख बन करके अमृतत्व की आप कल्पना करें। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयस्तत्त्वदर्शिभे। न असतः विद्यते भाव, जो नहीं है उसको असत कहते हैं। तो विद्यते भाव, जो असत है वो कभी नहीं होने वाला है। और न भावो विद्यते सतः, जो सत है यथार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होता। जो नहीं है वह हमेशा होगा व वो विद्यमान होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। कौन कौन नहीं है? आकाश में खिलने वाला फूल आपने कभी देखा है? बंध्या का बेटा देखा है? खरगोश के सिंग देखा है? जब नहीं है, इनका अत्यंत अभाव है, कभी होते ही नहीं है। तो फिर
जब होते ही नहीं है तो फिर इसको आपको होने वाला नहीं माननी चाहिए। आपने भूत को देखा है? नहीं देखा, क्योंकि भूत होता ही नहीं है। भूत को होने के लिए एक शरीर चाहिए ना। अब शरीर तो इसी लोक में मिलता है, और आगे तो पैकेट ऑफ एनर्जी हो करके अपने कर्म संस्कार के साथ नए शरीर की ओर चल देता है। फिर वो कैसे प्रकट होता है? शास्त्र पढ़ोगे, जानोगे। जो होता नहीं है और उसका अस्तित्व आप कभी कल्पना न करें, और जो है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा ऐसी कल्पना ही ना करें। किसी न किसी रूप में वो परिवर्तित होकर के आपको मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल आपके सिर से गिरा, बाल भी एक प्राकृतिक पदार्थ है, फस्फरस में बदल गया खाद बन करके, पेड़ पौधों ने उसको खाद के रूप में चूसा, तो फिर उन्होंने आम आदि फल दिए, तो आम के फल को फिर आपने खाया, फिर आपका शरीर परिपुष्ट हुआ, तो आपका शरीर नष्ट हुआ, फिर खाद में परिवर्तित हुआ। यही रूपांतरण हमेशा चलता रहता है जब तक प्रलय नहीं आ जाता। तो ध्यान रखना, जो अस्तित्ववान पदार्थ वो नष्ट नहीं होता है, रूपांतरण एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। जो होता नहीं है वो कभी दिखता ही नहीं है। तो इस तरह बात आपको समझना है। क्या बढ़िया बात कही। उभयोरपि दृष्टन्तोस्तनयस्तत्त्वदर्शिभिः, तो कहते हैं अनयोः अंतः तु तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा। इन दो रहस्य है, जो होने वाला है उसको कोई नकार नहीं सकता, और जो नहीं है वो कभी होता नहीं। इसके रहस्यों को विद्वान लोग ही जानते हैं। और आपको एक नोट बना के रखना, कौन कौन चीजें होती नहीं है, कौन कौन होते हैं। तो इस तरह अगर जिंदगी बना के आप चलेंगे, नोट बना के चलेंगे, तो आपको भ्रांति नहीं होगी, संशय नहीं होगा। तो इस तरह जीवन जीना चाहिए। तो अर्जुन इससे क्या समझेगा कि देखो, ये जो लोग विद्यमान हैं इनको अब मार डालोगे, ये लोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, अत्यंत अभाव नहीं है, क्योंकि इनके कर्म संस्कार इनके साथ है, ये फिर नए जन्म लेंगे। तो निश्चित रूप से ये विद्यमान रहेंगे। आप मारो या न मारो, अगर नहीं मारोगे, हत्याएं नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये क्या होंगे कि 100 साल, 50 साल, 40 साल के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए 100 साल तक वो लोगों को तंग करेंगे, इनकी हत्या हो जानी चाहिए। एक श्लोक और ले सकते हैं, मैं देखता हूं 17 ले लेते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं तत् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। येन इदं सर्वं ततं तत्तु अविनाशी विद्धि अस्य अव्ययस्य विनाशं कश्चित् कर्तुम न अर्हति। ये क्या कहना चाहते हैं? इसको अगर प्रोज ऑर्डर में सेट करते हैं तो बनेगा, ये न इदम सर्वम तत्तम, जिसने इस ताना बाना को बनाया है उसको तुम अविनाशी जानो। अविनाशी जानो यानी उसको, उस ईश्वर को तुम भली भांति जानो। उस अव्यय तत्व का विनाश कोई नहीं कर सकता। यानी इस संसार में दो तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, एक तो अविनाशी परमपिता है, और एक के प्राणी है बार बार रूपांतरण को प्राप्त करने वाले हैं, जीवात्म सत्ता है। तो परमेश्वर जो है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं करते हैं। जे न सर्वमिदं ततम, संपूर्ण सृष्टि में समान रूप में परिव्याप्त है, कहीं न्यून पतला नहीं है, कहीं गाढ़ा नहीं है, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में सब जो जगह समान रूप में परिव्याप्त है, और इनकी हत्या नहीं होती है। लेकिन जो जीव समुदाय है, जीव समुदाय के अंदर बैठी हुई जो जीवात्मा है, तो उस जीवात्मा की तो हत्या नहीं होती है, लेकिन रूपांतरण होता है। आप यहाँ से खदेड़ दो, फिर आपने कानून हाथ में लिया तो आपको तो सजा मिलेगी। फिर ईश्वर उसके लिए एक नया घर, नई व्यवस्था, नया शरीर उसके लिए तैयार करेंगे, तो उसमें फिर उसकी यात्रा होगी। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आप धर्म की रक्षा के लिए अविनाशी परमेश्वर को स्मरण करो,
और ये परिवर्तनशील जो आत्म तत्व है उन पे आप क्या करो, और जो नहीं मरती हैं, किसी न किसी रूप में परिवर्तित होकर विद्यमान रहती हैं, इन आत्म तत्वों को धारण करने वाले जो दुष्टात्मा लोग हैं संसार में, भ्रांतियां फैलाते हैं, इनकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरह आज का अध्ययन रहा, और ये अध्ययन 11 से 30 तक हमें चलना है। लगभग आधा आ चुके हैं। 17 श्लोक में आज का ये प्रकरण पूरा हुआ, मैंने नोट किया। फिर अगले प्रकरण पढ़ेंगे। अब आते रहिए, गीता का थोड़ा स्वाध्याय हो जाता है, और फिर जब सत्र समाप्त होगा तो फिर हम कुछ अपने विचार भी रखेंगे। अभी हमारे साथ कितने लोग हैं? जितने लोग हैं तो आप अपने कुछ विचार दें, और इसको किस तरह बेहतरीन बनाया जा सकता है। समय तो उतना ही देंगे, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। कुछ विजय मैडम कुछ अपना विचार दें। अभी है हमारे पास 4-5 मिनट। माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, माइक खोलना पड़ेगा। मैं हाँ जी। एक्चुअली पिछले हफ्ते थी नहीं, तो थोड़ा सा मैं हम रास्ते से हट गई। मतलब वो एक होता है ना, वन आफ्टर द अदर चलता है, तो वो छूट गया मेरा हाँ, थोड़ा सा। वो तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, रिकरिंग नहीं हुआ, वो करना पड़ेगा। और उसके बाद भी मतलब थोड़ा सा समय नहीं मिला, पर करना पड़ेगा। और वैसे ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप तो। बहुत ही अच्छा। गीता का तो हम जितना जितना करें, जिससे मुझसे सुनते हैं, तो वो ज्ञान बढ़ नहीं, डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन है तो वही, यथार्थता वही है। लेकिन उसको समझाने का तरीका आपका अपना अलग रखना है। पर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हमें समझ भी आ रहा है तो जीवन की सच्चाई जो किसी के मुंह से व्यक्त हुई, और अब आप हमें समझा रहे हैं, तो चलिए, सीमा। धन्यवाद आपका। हाँ, और कुछ विचार रखना चाहें? हाँ, मीना बिश्नोई जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं, कुछ विचार रखना चाहें? बहुत धन्यवाद सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और आप कुछ सुष्मिता जी या प्रीति जी, रश्मि जी, आप देखिए कुछ आचार्य विचार। जी, मैं बोलना चाहे क्षेत्रज्ञ विषय में একটু बोलिए। प्रकरण आएगा, क्षेत्र वही क्षेत्रज्ञ। ये 14 श्लोक में लिखा है मेरा हाँ, पुस्तक में। अभी आने वाला है। क्षेत्र यानी शरीर है, और उस क्षेत्र के हर गतिविधि को जानने वाला जो मालिक है यानी जीवात्मा है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ठीक यानी है। जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, और ये शरीर उसका क्षेत्र है यानी खेत है। तो इस ठीक, तरह प्रकरण आएगा। धन्यवाद। हाँ, अब समय हो रहा है। रश्मि जी कुछ विचार रखेंगी? प्रीति, रश्मि देख लीजिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। मैं हाँ आप हाँ हाँ पढ़ाते हैं और चीजें भी जो पढ़ाते हैं, उन सब में मुझे लगता है गीता सभी में है। हाँ, बिल्कुल, गीता एक दर्शन का निचोड़ है। हाँ जी, आप मतलब जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें लगता है गीता में सब कुछ हम गीता में भी ये पढ़ते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। और और ये प्रीति जी। जो हाँ, इस्कॉन वालों की गीता है जिसका ये आप पीपीटी भेजते हैं, वही किताब हम रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी कुछ आप नहीं है। एस्कन वालों का ना पढ़े, तो ये मेरी गीता हाँ। पुस्तक है। ये स्वामी समर्पणानंद है। ये देखिए पुस्तक अच्छा। है के सामने। हाँ जी। ये ऑनलाइन मिल जाती है, ये वाली लीजिए, क्योंकि आजकल गीता सब अलग अलग दृष्टि से व्याख्यान गीता की मिलते हैं, वो भ्रांति में डालने वाले हैं। जो गीता प्रेस की है वो नहीं लें। नहीं ले रही है, क्योंकि यही पुस्तक मिलती है तो आप ले लें, क्योंकि रहस्य अच्छा तो जी। हाथ लगे ना। हाँ जी। और तो बहुत कुछ धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरे से कुछ ज्ञान आप तक संप्रेषित हो जाएगा, कुछ आपके विचार भी आ जाएंगे। चलिए प्रीति हाँ जी, जी। कुछ आप बोल दीजिए, सत्र समाप्त करते हैं। ठीक। नमस्ते सर जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आप सर गीता। जी, मेरे पास विद्यानंद विदेही की है ना किताब है, वो ठीक है ना? हाँ, इतनी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन काम चल सकता है। ठीक है, आपने ठीक पहले है। ली है, कोई नहीं, हाँ हमें तो जी, ली है। ओवरऑल स्टडी करनी है। हाँ जी। हाँ, तो ओवरऑल
के लिए कोई खास ये नहीं। चलिए, सभी थैंक का यू। धन्यवाद, सभी का कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम, सभी का कल्याण हो। अगले सत्र में मिलेंगे।